हाँ चैप्टर अरे 1। अरे ठीक है, समझ आ गया, एडिट कर देंगे। इतनी क्लास चल रही है अभी देखो, हैं कितना साम्राज्य बढ़ गया है। हाँ अरे रे अपना वो कंट्रोल करो अपना ऑडियो सब लोग। हो गया, थैंक यू माता जी, करेक्ट हो गया। ओके, तो इसमें आप डुप्लिसिटी देखिए, हम डुप्लिसिटी ओके, मैं क्या करता हूँ, मैं सारे पढ़ देता हूँ फिर डुप्लिसिटी नोट करो। मैंने पिछली बारी जब मैंने नोट करी थी मेरे को 7 डुप्लिसिटी दिखी थी, 7। ठीक है, ये आप एक कौन रहेगा एडमिन, ये एक पहला असाइनमेंट को क्वेश्चन दो, दुर्योधन का डुप्लिसिटी, ठीक है, और हम निकालेंगे इधर से भी, ठीक है। एक श्लोक, ठीक है, दूसरा श्लोक, इसमें डुप्लिसिटी क्या दिख रही है किसी को, चलो इसमें बता दो। अतुल जी, अतुल कृष्णदास, हाँ आपको डुप्लिसिटी क्या दिख रही है इसमें? आपको मतलब सरलता एक होता है, एक दूसरा होता है कटुता, इसमें क्या कटुता दिख रही है आपको? इसके शब्दों से पकड़ो इसको, दुर्योधन को। हरे कृष्ण अतुल प्रभु जी। वो शांत है। हाँ चलो, नवीन हरे प्रभु जी आप। नवीन प्रभु जी। आप या प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक सवाल था, पहले तो मैं इसका आंसर भी दूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल था कि ये जो ये सेशन जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है क्या? ये मैं शुरू के 10-15 मिनट मिस कर गया अभी, तो वो रिकॉर्ड हुआ है या कुछ मैंने मिस किया? अभी से ही शुरू किया, चलो आपके आते ही शुरू किया, हाँ बोलो। ओके ओके ओके। तो प्रभु जी, इसके अंदर में इन्होंने लिखा है, ये बोल रहे हैं कि बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने अपने कौशल से व्यवस्थित किया है। सो ही इज वो उसके ऊपर में एक कटाक्ष करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो गुरु जो थे, उनके गुरु के साथ में जब जब आप द्रुपद के सम्राट के साथ में आपने जो जो शिक्षा प्राप्त की थी, उसके बाद फिर उनके साथ में कुछ एक रीजनिंग हुआ था। उसमें उसमें क्या था कि द्रुपद के राजा ने बोला था कि उनको आधा साम्राज्य दे देंगे, लेकिन उन्होंने दिया नहीं था, तो उसकी वजह से फिर उसके ऊपर कटाक्ष करने की कोशिश जो भी की। या मतलब द्रुपद से इनका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था, ठीक है ना। एक्चुअली ब्राह्मण के रूप में द्रोणाचार्य को माफ कर देना था। ब्राह्मण के हृदय में किसी के लिए कठोरता नहीं होती है ना, क्रोध नहीं होता। ब्राह्मण का दिल ब्राह्मण का हृदय बहुत महान होता है। लेकिन द्रोणाचार्य में अपने बेटे के लिए बहुत अत्यधिक अटैचमेंट था, है ना, अश्वत्थामा, इसी चक्कर में आए थे इधर। और दूसरा ये द्रुपद के लेटेस्ट, उसको मालूम था ये कुछ खोट है इसके पास, और उसका फायदा उठाना चाह रहा था, ठीक है ना, उसको उत्तेजित कर रहा है। द्रुपद का नाम सुनते ही द्रोणाचार्य का हृदय उछल जाएगा और बोलता द्रुपद के पुत्र, अरे बोलना उसका नाम धृष्टद्युम्न नहीं, द्रुपद के पुत्र, है ना, जानबूझ के धृष्टद्युम्न बोलने की जगह द्रुपद के पुत्र, ताकि उसका मन उछले। दूसरी चीज, तुम्हारे बुद्धिमान शिष्य, मतलब देखो तुम इतने मूर्ख हो तुमने इसको ट्रेनिंग दिया और तुमसे ही लड़ने आ गया वो, है। क्योंकि तो द्रुपद का पुत्र जन्म होते ही इसके पास आया था, द्रोणाचार्य के पास, आप मेरे को ज्ञान दीजिए, ठीक है। वो और द्रोणाचार्य ने ये सोचा कि इसको तो वरदान है, मेरे को मारेगा एक दिन, है उसी इसी वरदान से पैदा होता यज्ञ से वो, लेकिन मरना तो है एक दिन, लेकिन अपना कर्तव्य निभा देता हूँ, और उसको सिखा दिया। तो इधर आपको द्रोणाचार्य का विशाल हृदय दिखता है। अपने कर्तव्य को करना चाहिए हमेशा, ये आपको अच्छी इसमें अच्छी सीख मिलती है, ठीक है। लेकिन अपने स्वार्थ के अनुसार अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। तो द्रोणाचार्य सब अच्छे गुण सीख सकते हैं। साथ ही साथ हम ये देख सकते हैं कि द्रुपद के पुत्र का नाम लेके उसका मन में बहुत तरह तरह से विचार आ गए हैं। एक तो चीज कि आप इसको मदद की इतना इतना उदार दिल होके, और इस चक्कर में मैं अभी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, बिकॉज पांडवों को इतना अच्छा व्यू रचना नहीं आता था, लेकिन आपके एक शिष्य ने को मालूम था, उसने अरेंज कर दिया। तो आप कितने बड़े मूर्ख हैं। तो ये आचार्य का आदर नहीं हो रहा, वो उपयोग करना चाह रहा है, दुरुपयोग, मैनिपुलेट कर रहा है द्रोणाचार्य को, है ना। और एक भी किसी भी आदरणीय व्यक्ति को इस तरह मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। ये द्रोणाचार्य की तरफ, सॉरी, दुर्योधन की तरफ ये गलत व्यवहार है, ठीक है। आपने एक पॉलिटिकल देख लिया, उसके शब्दों में पॉलिटिकल शब्द है, कुछ बोल रहा है कुछ और उसका मतलब है। ये सीधा आदमी है ही नहीं, टेढ़ा आदमी है।
अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। देखो द्रुपद का नाम फिर से, यार कितनी बारी लेगा उसका नाम। इस सेना में भी भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर तथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद हैं। तो वो देख रहा है, भीम और अर्जुन की शक्ति जानता है, उस हिसाब से देख रहा है कि कितना शक्तिशाली योद्धा वो अपोजिट साइड में है। ठीक है। धृष्टकेतु चेकिताना काशी राजा से वीरवान पुरुजित कुंती भोज शैव्यम नरपुंगवहा। इसके साथ धृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरुजित कुंती भोज तथा शैव जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधा मनुष्य विक्रांत उत्तम ओजस्य वीर्यवान सौभद्र द्रौपदेयस्य सर्वे एव महारथः। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तम औजा। सुभद्रा का पुत्र कौन? अभिमन्यु, बहुत शक्तिशाली था अभिमन्यु। और द्रौपदी के पुत्र, 5 पुत्र, ये सब महारथी हैं। तो उसने उस साइड देख लिया। अब इस साइड देखो। अब ये एक पॉलिटिकल आदमी पहले अपोजिट युद्ध के का स्ट्रेंथ देखता है, फिर अपना स्ट्रेंथ देखता है। अस्माकम तो विशिष्टा ये तानी बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञा अर्थ तान प्रभीविते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना में उन नायकों के विषय बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने के लिए विशेष रूप से निपुण है। ठीक है। तो मैं अपनी सेना के अभी स्ट्रेंथ लेता हूं, उनका स्ट्रेंथ ले लिया, अपना स्ट्रेंथ लेता हूं। भवान भीष्मस्य कर्णश्च कृपश्च तिंजया अश्वत्थाम विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्व आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। इस श्लोक में भी आपको कुछ दिखता है गड़बड़। इस श्लोक में इसने फिर मैनिपुलेट करने का कोशिश किया है। कौन बताएगा इस श्लोक में? यस, आईफोन जी आप ऑलरेडी रेडी है, बताइए। हरे कृष्णा। आईफोन, हाँ आईफोन रेडी है। हम बोलो माता जी। माता जी, प्रभु जी बोलिए। एंड डाउन हो गया प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। किसी को दिखा है इस श्लोक में कहां पे अर्जुन का डुप्लिसिटी, दुर्योधन का डुप्लिसिटस बिहेवियर? भूपेंद्र प्रभु जी कहिए। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। इधर बताओ। दुर्योधन, इसमें सर विकर्ण के बारे में प्रभु जी ये बोल रहा है। विकर्ण जो कि एक अतिरथी नहीं था, विकर्ण पांडवों के पक्ष में था। जब वो द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे तो वो द्रौपदी के लिए मतलब चिंतित था, वो उसको अपोज कर रहा था उस टाइम। तो यहाँ पर उसने विकर्ण का नाम लेके उसको अपनी तरफ कर लिया है एक तरह से। हरी बोल, परफेक्ट। कहाँ से पता था आपको? ये सब बहुत ही मुश्किल ज्ञान है। थैंक यू। फर्स्ट लेवल में बताया, आपने बताया था। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जो टीचर ने क्लास लिया, अच्छा क्लास लिया। ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं थी, वो अतिरथी नहीं था, लेकिन उसका जानबूझ के उसने नाम लिया ताकि उसको एनकरेज किया। अभी ये भी देखिए, इस लिस्ट में एक्चुअली ये इसको पॉलिटिकल में जैसे होता है ना, आपका पॉलिटिकल मीटिंग होता है तो किसको आगे रखें? अभी सबसे पहले किसका नाम लिया जाए? द्रोणाचार्य का, भीष्म का। भीष्म जी द्रोणाचार्य से ज्यादा शक्तिशाली थे और उम्र में भी ज्यादा थे, लेकिन वो क्षत्रिय है और द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, इसलिए उसने ध्यान से उसका नाम पहले बोला। देखो, अस्माकम, पहले उसका नाम है। देखो, पॉलिटिक्स में परफेक्ट था। आज का पॉलिटिशियन परफेक्ट बन जाता, प्राइम मिनिस्टर बन जाता। अन्य च बहवः शूरा मदर्ते तक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहाणा सर्वे युद्धा विशारदा। उसके मुंह से अपशकुन निकल गया। तो मदर्ते तक्त जीवितः, मेरे लिए अपने प्राण देने आए लोग। एक अन्य ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। ये विविध प्रकार के हथियारों से सज्जित हैं और युद्ध विद्या से निपुण है। ठीक है। अपर्याप्तम तदमस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम प्राप्तम त्वद इदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अपर्याप्तम। इसको अगर आप संस्कृत के डिक्शनरीज में देखेंगे, इसके 2 मीनिंग है। एक मीनिंग है कि इनसफिशिएंट, एक मीनिंग है अपर्याप्तम, सफिशिएंट।
दोनों मीनिंग आते हैं। आप संस्कृत निरुक्ति डिक्शनरी में देखिए, नेट में दोनों आते हैं। तो भीष्म को इस शब्द का मीनिंग लिया कि ये युद्ध मतलब भीष्म की पितामह के की जो शक्ति है हमारे लिए पर्याप्त है, और द्रोणाचार्य को दूसरा मीनिंग आया अपर्याप्तम, ये अभी पर्याप्त नहीं है। तो दोनों संतुष्ट हो गए, ठीक है। अस्पर्याप्तम तस्मास्कम बलम भीष्माभिरक्षितम, ठीक है। और ये देखिए इसको भीम से द्वेष था, ठीक है, इसलिए बोल रहा है आप पर्याप्तम तदिदम एतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली बात साबित होकर भी सीमित है। ये तो क्या है, भीम क्या है, हमारे पास तो भीष्म है, इनके पास है भीम। ये द्वेष करता था भीम से, इसलिए इसके मुंह में भीम के द्वारा वचन थोड़े वो दिखाते हैं उसका द्वेष। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागा मुवस्थितः भीष्म भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चे में खड़े रहकर आप सभी भीष्म पिताओं को पूरी पूरी सहायता। अब उसको डर लग रहा है कि मैंने भीष्म के बारे इतना बड़ा बोल दिया तो बाकी लोग को नेग्लेक्ट ना हो जाए। देखो अपनी अपनी जगह लेके भीष्म को सपोर्ट करो, वो तो बुजुर्ग हैं, आपका सपोर्ट चाहिए। काम खाली टेढ़ा, सीधी बात ही नहीं उसके मुंह में, ठीक है। अब खत्म, अब दुर्योधन के नरेशन खत्म हो गया। आप लोग उसमें से ढूंढिए, मैंने आपको कुछ तो पॉइंट दिखा दिए, आप लोग पूरे 6-7 पॉइंट उसमें ढूंढना, असाइनमेंट का एक क्वेश्चन, ठीक है। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम पितामह एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिसने दुर्योधन को हर्षा। अभी इस चैप्टर का दूसरा भाग आ गया, इस भाग में शंख बजेंगे सब तरह। पहले भीष्म ने शंख बजाया, अब ये शंख बजाने का बहुत मतलब है। एक तो क्या कि भीष्म अपने कर्तव्य के लिए को बोल रहे थे कि डरो नहीं, मैं अपने कर्तव्य इधर करूंगा। साथ ही साथ शंखनाद मंदिर में होता है, शंखनाद भगवान को सूचक है, तो उसमें करके भी दुर्योधन को संकेत कर दिया युद्ध तो तेरा गया ये। तथा शंकर भैर्यश्च पड़वानक गोमुखः सहसैवा अभ्यंत सशब्द शब्दस्तुमुलो अभवत्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुहरी सिंह सहसा एक साथ बज उठे, संवेश्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तो सब लोग बैंड बजाने लगे अपने तरह तरह के, अभी भी आर्मी का बैंड होता है, ठीक है, उनको उत्साह देने के लिए। तो दोनों तरफ से शंख बज रहे थे, पहले कौरवों के शंख बजे, अब उसके बाद पांडवों के शंख शुरू हुए। ततः श्वेता हेर युक्ते महती स्यंदने स्थितो माधवा पांडव से दिव्य शंखो प्रदन्वतु। दूसरी ओर श्वेत घोड़ों पर खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन अपने अपने दिव्य शंख बजाए। उनके शंख ऑर्डिनरी नहीं थे, कौन से शंख थे? दिव्य। उनकी आवाज ही बड़ी आनंदमय थी सुन के, और वो आध्यात्मिक शंख है, दिव्य शंख है, स्पेशल शंख है। पांचजन्या ऋषिकेश देवदत्ता धनंजया पौंड्रम ददमो महाशंख भीम कर्मा विक्रोध रहा। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख, अति भोजी और अति मानवीय कार्य करने वाले। तो बहुत लोग हैं ज्यादा अति भोजी, तो आजकल बहुत मिल जाते हैं पेट वाले, लेकिन फिर काम नहीं करते, वो नहीं चलता। आप ज्यादा खाना खा सकते हो लेकिन काम भी ज्यादा करने का। देखिए भीम का उसका विक्रोध रहा, काम खाता बहुत था लेकिन काम भी भीम कर्म था। तो भीम कर्म है तो खा लो ज्यादा, लेकिन कर्म कुछ नहीं है तो कम खाओ, ठीक है। तो पांचजन्य अर्जुन कृष्ण ने बजाया, कृष्ण का ये स्पेशल शंख है, फेमस है। अर्जुन ने अपना देवदत्त बजाया, तो इस तरह इनके शंख बचे। बाकी कुछ शंखों के भी नाम है इधर। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सहदेव सुघोष मणि पुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा दृष्टदौमनो विराटश्च सात्विकीश्च पराजितः द्रुपदौ द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंका दधमो पृथक पृथक। हे राजन कुंती, राजा युधिष्ठिर अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल सहदेव सुघोषम एवं मणिपुष्पक शंख बजाय। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी दृष्टदमनु विराट अजय सात्विकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र सुभद्रा के महाभाव पुत्र आदि सबों ने अपना अपना शंख बजाया। ये आपका अभिमन्यु है, तो सुभद्रा का पुत्र, सबने अपने अपने शंख बजाए। और कुछ नई चीज हुई,
सघोषधातराशानां हृदयानि वृदारयन् नवस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्युन्नादयन्। विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई जो आकाश पृथ्वी को शब्दामय करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। इसमें से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हरे कृष्ण, हाथ खड़े करें। पांडवों ने जब शंख बजाया तो कौरवों के हृदय भय से क्यों कांपते? जब कौरवों ने शंख बजाया तो पांडवों के हृदय में कोई भय क्यों नहीं आया? कौन देगा इसका उत्तर? अतुल कृष्ण, हाँ बोलो अतुल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ। इसमें साफ साफ संकेत है कि क्योंकि जो कौरव थे वो अधर्म का साथ दे रहे थे, लेकिन जो भगवान यानी कि पांडव थे वो भगवान के पक्ष में थे, भगवान उनके पक्ष में थे और साथ ही वो धर्म का साथ दे रहे थे। तो जब धर्म का साथ, जो व्यक्ति धर्म का साथ देता है उसके पैर नहीं कभी लड़खड़ाते हैं, परंतु जो अधर्म का साथ देता है उसके पैर अवश्य ही लड़खड़ाते हैं। इसलिए जब शंख दूसरी पार्टी यानी पांडवों के बजने लगे तो वो उनके मन में कोलाहल उत्पन्न हो गया कि अब हमारी जो है विजय जो है वो पराजय निश्चित है। बिल्कुल ठीक। चलो ज्योति जी, आप क्या बोलना चाहेंगे, इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? ये कौरवों के पैर कांप रहे थे। प्रभु जी ने भी जो बोला वो ठीक है, मतलब क्योंकि उनका इसलिए मन कांप उठा, क्योंकि वो इसलिए डर गया क्योंकि खुद भगवान कृष्ण उनके साथ थे और जहां वहां भगवान श्री कृष्ण है वहां विजय है ही है, क्योंकि जो भगवान के शरण में गया उसके लिए डरने कोई विषय रह ही नहीं जाता, चाहे कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। कौरवों के पास तो भीष्म था, द्रोण था, फिर क्यों डर रहे थे? चलो गैलेक्सी 16, ठीक है, अपने अपने नाम डाल दो ताकि क्या है ना, आपका गैलेक्सी ऑन 6 चलो आप बहुत धनवान है, गैलेक्सी ऑन 6 खरीदा है, लेकिन अपना नाम बता सकते हैं, अच्छा लगता है। चलो ओके, स्मृति रानी महोपोत्रा, हरे कृष्णा। स्मृति प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, वो दिव्य शंख थे ना, वो तो इसीलिए उसका आवाज ही ऐसा था कि सुनकर भय आ जाए। वो जोर से बजा रहे थे ना शंख, और कौरव लोग का शंख धीरे धीरे बजा रहे थे ना? नहीं प्रभु जी, वो दिव्य। ठीक है। और कोई, और कौन है? ममता माता जी, हाँ बोलिए। गैलेक्सी ऑन 6, आप भी कुछ बोलना चाहते थे? हरे कृष्णा प्रभु जी। चाहे उनके पास भीष्म जी थे, लेकिन भीष्म जी ने भी तो प्रतिज्ञा ली थी कि वो पांडवों को नहीं मारेंगे, एंड एट द सेम टाइम उनको ये भी था कि भीष्म जी अपनी कर्तव्य तो पालन करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी धर्म के साथ थे। एंड द्रोणाचार्य जी के बारे में ये था कि दुर्योधन को लास्ट मिनट तक ये पता था कि पांडव जो हैं वो उनके प्रिय शिष्य में से ही हैं, और वो उनके ऊपर भी शस्त्र प्रहार नहीं करेंगे या उनको मारने की कोशिश नहीं करेंगे। तो चलो ये कारण था कि उसके पास जो सहारा था उसका पूरा भरोसा नहीं था, है ना? सब बदमाश, ठीक है। एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज है कि दुर्योधन के अलावा उसकी रणभूमि में कोई युद्ध नहीं करना चाहता था। हाँ, अनुनय जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो जैसे आपने भी कह दिया, भीष्म चाहे द्रोण बड़े पुण्य आत्माएं थी। ये लोगों को पहले से पता था कि इनके सामने जो भी अधर्म वाला काम हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन they were party to it because they were dependent on Duryodhan's side. So there was basically a division within themselves, part of it with the adharma and the part with the dharma. So एक तरह से पूरी तरह से ये, जैसे कोई कहता है पूरे तन्मय से एक काम को करना वर्सेस डिवाइडेड होके करना, तो डिवाइड होके करने में तो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। तो नहीं, ये कौरवों के पैर को कांप रहे थे। उधर आ जाइए, फोकस वापस, है ना? सत्यम भारद्वाज जी, थैंक यू प्रभु जी, आपका पॉइंट बहुत अच्छा था। हरे कृष्ण। सत्यम जी, आप भी जोड़िए कुछ।
प्रभु जी, मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तभी से भीष्म पितामह जो थे वो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लो हो गया था कि अब जो है उनका जो अंत है वो निकट है। तो उनका जो वो अंत है वो निकट है और वो उनके जो भाग है उसमें अधर्म बढ़ता जा रहा है। तो जो भीष्म पितामह थे तो उन्होंने पहले ही अपनी हार को निश्चय कर लिया था, और जब उनको पता पड़ा कि कृष्ण जी उस साइड में है तो वो वैसे भी समझ गए थे कि अब जो जीत है और धर्म है वो सभी कुछ पांडवों के हाथ में है। हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। और ये थैंक यू माता जी, मैं आगे चल रहा हूँ। परफेक्ट पॉइंट। ठीक है, तो इधर अब एक चीज और नोट कर लीजिए कि जब भगवान पे आपको विश्वास होता है, जैसे किसी ने पॉइंट आउट किया था, आपको कोई भय नहीं रहता। और जितना भी आप अपने पे विश्वास करें, अपनी शक्ति में विश्वास करें, उसका कोई गारंटी नहीं है। भगवान पे अगर आपका आध्यात्मिक, क्या है ना, जीवन में भी यही है ना, हर समय कुछ भी हो सकता है। अभी आज रात को सोते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, मर सकते हो, तो भयभीत रहता है आदमी। ये दुनिया ही पदम पदम यथ विपदम नातेषाम, हर क्षण इस दुनिया में भय है। लेकिन जब भगवत सेवा में आगे निकलता है, जिसको भगवान ने विश्वास, आध्यात्मिक जागृति से जिसको भगवान ने विश्वास हो जाता है, उसको शांति शांति रहती, कोई भय नहीं होता। क्लेशाग्नि और शुभदा, जब भगवत भक्ति प्राप्त होती है तो पहली दो चीज होती है, क्लेशाग्नि, सारी चिंता से आदमी मुक्त हो जाता है, और शुभदा, अच्छे अच्छे गुण उससे प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इस कारण से, बिकॉज पांडवों की आध्यात्मिक प्रगति थी, क्योंकि भगवान के चरण में उनको पूर्ण विश्वास था, इसलिए उनको कोई भय नहीं था। और कौरव को भगवान का आश्रय नहीं लिया था। कितना भी आप अरेंजमेंट कर लो, जब तक भगवान का आश्रय आपको नहीं मिलेगा, आत्म जागृति नहीं होगी, दुनिया में आप चिंता से ही भरे रहोगे। ओके, हृदय उनका विदीर्ण हो गया। इस पे हमने नोट किया था कि संजय का जो टेलीकास्ट है इतना सुंदर था, आपके क्रिकेट मैच में भी ऐसा टेलीकास्ट नहीं होता। वो हृदय भी देख लिया उनका कि हृदय कांप रहा है। आपका कोई बोलता है क्या वो उसके बैट्समैन के पैर कांप रहे? कोई नहीं बोलता है। अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रा कपिध्वजः पवित्रे शत्र संपादे धनुरुद्यम पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपति। उस समय हनुमान के अंकित ध्वजा रजे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन धनुष के तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजा, धृतराष्ट्र के पुत्र ने खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। इधर प्रभुपाद जी हनुमान के अंकित ध्वजा के बारे में कुछ शब्द कहते हैं। किसी को ये हनुमान जी के ध्वज में होना अर्जुन के लिए क्या मतलब रखता है? कोई बोल सकता है इसमें? यस ममता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने लेवल 1 में बताया था कि हनुमान जी ने उस समय जब वो भीष्म के साथ भीम को जब उन्होंने लेसन दिया था, तब उन्होंने यही कहा था कि इस युग में मैं रहूंगा और मैं तो धर्म के साथ ही रहता हूँ, और इस युग में मैं अर्जुन के ध्वज के ऊपर विराजमान रहूंगा, और उस तरह I will contribute. करेक्ट, युद्ध में वो तो बिल्कुल ठीक है माता जी। और एक और प्रभुपाद जी इसमें एक बहुत अच्छा संकेत देते हैं कि अर्जुन के लिए इस तरह ध्वज में हनुमान जी को रखना बिल्कुल ठीक था, बिकॉज राम ही उसके साथ खड़े थे। कृष्ण और भगवान राम में कोई फर्क नहीं है। हनुमान जी ने भगवान राम के लिए युद्ध किया था और उस परिश्रम में विजयी हुए थे। भगवान के लिए युद्ध को जीतने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। उसी तरह कृष्ण जी युद्ध में अर्जुन की कृष्ण को, भगवान राम को हनुमान की कोई जरूरत नहीं थी, अकेले युद्ध को जीत सकते थे, लेकिन सेवा दी थी और हनुमान जी ने उसमें सेवा में उनको भाग लिया था और सफल हुए थे। उसी तरह अर्जुन भी कृष्ण की दी सेवा में, युद्ध में कृष्ण तो हथियार नहीं उठा रहे थे, तो इसको ही युद्ध करना था, लेकिन वो उनका आशीर्वाद चाहता था। तो हमेशा भक्त पूर्व भक्तों का, बड़े भक्तों का आशीर्वाद से आगे चलता है ना। कभी ये नहीं सोचता मैं उससे बेहतर हूँ। हमेशा कोई भी भक्त दूसरे भक्त का आशीर्वाद चाहता है। किसी भक्त से बेहतर होना, बड़ा होना, उसमें ये गुण नहीं होते। सेनयोर उभय मध्य रथम सापे में अच्युता यावत देता निरीक्षे अहम योद्ध कामान अवस्थितान कर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे यहाँ उपस्थित युद्ध के अभिलाषा रखने वाले शत्रुओं के महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना देख सकूं। अर्जुन जी इधर कृष्ण को अच्युत क्यों बोलते हैं? नेक्स्ट टाइम पूरा दूसरा चैप्टर पढ़ के आना ताकि मैं फास्ट चलूंगा।
अच्युत क्यों बोलते हैं, इस अच्युत का मतलब क्या है, क्यों अच्युत के नाम से दिया। देखिए कृष्ण के बहुत नाम है, अर्जुन के बहुत नाम है। जब भी अर्जुन एक एक शब्द बोलता है तोल तोल के बोलता है, मतलब अच्युत बोला तो इधर एक बाकी शब्द को भी यूज कर सकता था, अच्युत क्यों बोला इधर कृष्ण, कभी मधुसूदन बोला, कभी अरिसूदन बोला, अभी अच्युत क्यों बोला। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया, जिसने पढ़ा है बताएगा। है भी कोई जो पढ़ के आए? हाँ, डॉक्टर तनु भारद्वाज जी बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि कृष्ण जी भौतिक गुणों से परे थे, इसलिए उनको बोला गया है यहाँ पे अच्युत। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और एक और ये- कारण है, ज्योति माता जी, एक और कारण, एक और कारण अच्युत। अच्युत, मैंने जो परपोर्ट पढ़ा था उसके भी ही लिखा था कि उन्हें अच्युत कहकर इसलिए बोला था क्योंकि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, और ताकि उनकी जो परम स्थिति है वो बनी रहे। और दूसरी चीज यही मैंने जो इसको पढ़ के ये समझा, परपोर्ट पढ़ के। और बहुत अच्छा। भूपेंद्र आर्या, लास्ट आपको चांस देते हैं, बोलो अच्युत का मतलब क्या है, शब्द का मतलब क्या है। च्युत अच्युत, च्युत का मतलब क्या होता है, अच्युत क्या होता है। अच्युत का मतलब है प्रभु जी, जैसे वो सारथी बने थे अर्जुन के, लेकिन उनसे जो उनकी परम स्थिति थी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल। अच्युत का का मतलब क्या होता है, जो गिरता अक्षुण नहीं। जो बनी रहती है चीज। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। और तो भगवान अपनी स्थिति में हमेशा रहते हैं, ठीक है। एक तो चीज, भगवान अपने वचन से नहीं गिरते कभी। उन्होंने वायदा किया था मैं तुम्हारा रथ चलाऊंगा। कृष्ण जी आप ही ने बोला रथ चलाओगे, चलाओ चलाओ, अपना वायदा नहीं तोड़ने का। दूसरा चीज, आप भगवान हैं, मेरा रथ चलाने में आप कोई छोटे व्यक्ति नहीं बनते, आप तब भी भगवान रहते हैं, है ना। नॉर्मली आप कोई किसी गाड़ी चलाता है कि इतनी बेइज्जती लगती है ना, बुरा लगता है ना, किसी गाड़ी चलाना मतलब छोटा आदमी हो गया ना, नौकर बन गए। लेकिन भगवान, मैं जानता हूं भगवान है अच्युता, ठीक है। कितने सुंदर है ना, एक एक शब्द को तोल के रखा गया है, ऐसा नहीं कुछ वो बोल दिया। और वो भी पोएट्री में। और बोलते हैं कि पहले भारत में 5000 साल बंदर थे यहाँ, उनकी लैंग्वेज तक आप समझ नहीं सकते, उसको पढ़ने में भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। यो से मानाम अवेक्ष्य हम ये एते अत्र समागतः धात राष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्धे प्रिया चिकीर्षवः। मुझे लोगों को देखने चाहिए यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए। ऐसा नहीं कि अर्जुन को किसी से द्वेष है, उसका हृदय बहुत पवित्र है, ये सत्य देख रहा है, ये दुष्ट आदमी है क्योंकि उसने बहुत गलत काम किया है, दुष्ट आदमी है। इसको प्रसन्न करने के लिए कौन आए, इसकी साइड में कौन आ गया, जरा देखो जरा। नेक्स्ट, एवं मुक्तो ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनियोर उभयो मध्य स्थापित रथोत्तम। संजय ने कहा, भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। और एक्चुअली कृष्ण जी ने जानबूझ के रथ भीष्म के आगे रखा। देख अर्जुन देख, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षताम् उवाच पार्थ पश्यताम समवेता कुरु नीति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन देख, और कहा रथ किधर था, द्रोणाचार्य भीष्म के आगे। देख अर्जुन देख। अब उनका मालूम था कुछ होने वाला है, भगवान को तो हृदय में है उसके। अर्जुन को योग माया छुई थी, अभी महामाया नहीं। जैसे माँ यशोदा कृष्ण को एक बालक जो बिल्कुल मतलब जिसको शरण चाहिए ऐसा सोचती थी कि मेरी सेवा के बिना ये तो मर जाएगा बालक, इसको मेरे को सुरक्षा करनी है। ये भगवान की योग माया है जो यशोदा माँ को भुला देती है कि कृष्ण जी भगवान है। उसी तरह अर्जुन को कोई भी सभ्य पुरुष को पुलिस नहीं पकड़ती, पुलिस चोरों के लिए होती है। तो महामाया खाली चोरों के लिए होती है, रजोगुण तमोगुण चोरों के लिए होता है ना। जो आदमी उल्टे विचार करता है उसी को ये माया रजोगुण तमोगुण वाली पकड़ती है, लेकिन जो सभ्य पुरुष है उसको माया कभी नहीं पकड़ती। पुलिस खाली चोरों के लिए। आप चोरी बंद कर दो, माया आपको पकड़ना बंद कर देगी। इधर अर्जुन को महामाया नहीं पकड़ी है, उसको पुलिस कभी भी सभ्य पुरुष को नहीं पकड़ती। अर्जुन को योग माया से भ्रमित किया जा सकता। जैसे आपको समुद्र मंथन की लीला के बाद शिव जी भी विष्णु के पास गए थे कि आपका जो मोहिनी मूर्त मेरे को देखना है। तो जब उन्होंने मोहिनी का रूप देखा, अपनी बीवी पार्वती को छोड़ के इस पीछे भाग गए थे।
तो उसमें भागवत में उसके बाद अपने को उन्होंने रोका शिव जी ने, और भागवत में लिखा शिव जी महामाया के चक्कर में नहीं भगे थे, योग माया के चक्कर में भगे थे। ठीक है, तो महान भक्तों को कभी भी महामाया नहीं छूती है, महामाया खाली चोरों के लिए होती है। तो कभी भी ये नहीं सोचा कि अर्जुन में महामाया आई थी। अर्जुन को भगवान ने अपनी योग माया से भ्रमित किया था, क्योंकि उसके कारण भगवत गीता दुनिया को बोली जा सके। ओके, तत्पश्चात तत्रापश्य स्थितिं पार्थ पितृनत् पितामहा आचार्यन् मातुलं भातृ पुत्रान् पौत्रा सखेन तथा स्वशूरा श्रौदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने कहा वहां दोनों पक्षों की सेना मध्य में अपने चाचाओं, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों, शुभचिंतकों को भी देखा। इसमें पूरी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिस्ट दी है कि कौन वहां मामा थे, कौन गुरु थे, कौन तरह, सबकी उन्होंने लिस्ट बनाई है, आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तां समीक्ष से कौन थे या सर्वान बंधु नमस्थितान कृपया परया विश्व विशिदान अवम अब्रवीत। तब कुंती अर्जुन ने अपने मित्र संबंधियों के विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। ठीक है, तो अर्जुन पे प्रभाव आ गया। हो गया, ठीक है, कल करते हैं, उसको बस डाल दो बस। ठीक है, अर्जुना उवाचा दृष्टेमं सजनं कृष्ण युयुस्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अब अर्जुन पे चिंता की वजह से अलग अलग कर प्रभाव आने लगता है, उसके शरीर में, मन में, उसका लिस्ट है। एक साथ बहुत ही कम कोमल हृदय वाला व्यक्ति है अर्जुन, और करुणा के कारण उसमें तरह तरह के प्रभाव आते हैं। क्या आते हैं? अर्जुन ने कहा कि इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्र समोधियों के समक्ष उपस्थित देखे मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो एक सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड भक्त में ऐसा जरूर होगा। भेपसु शरीरे में रोमहर्ष जायते गांडीवम संस्रते हस्तात् तक्कैव परिदह्यते त्वक् च एव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडी धनु मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। तो जब भौतिक रिश्ते अर्जुन के मन में योग माया के कारण प्रकट हो जाते हैं तो उसमें ये सब कमजोरियां बाहर निकलने लगती हैं। ये भौतिक नहीं है, ये योग माया के अनुसार अर्जुन के मन को विचलित किया जा रहा है। न च शक्नोषि अयम् अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब सब अधिक खड़ा नहीं रहने में असमर्थ हूं, मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। न च श्रेयोन पश्यामि हत्वा सजनमाहवे नाकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, युद्ध में अपने ही सजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखाई दे रही है, ना मैं उसे किसी प्रकार के विजय, राज्य, सुख की इच्छा रखता हूँ। ठीक है, तो मेरे को ये युद्ध नहीं करना, मेरे को इसकी कोई जरूरत नहीं है, ना ही मेरे को अपने स्वजनों को मार के मेरे को कोई उसमें कुछ सुख दिख रहा है। गलत है, सब गलत है। किम नो राजेन गोविंदा किम भोगे जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राजं भोगा सुखानि च त एमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त धनानि च आचार्य पितरा पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला शशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुं न इच्छामि घ्नन्तोऽपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्य धातराश्रन्नः का प्रीतिः स्वजना धना। हे गोविंद, हमें राज्य सुख तथा इस जीवन से क्या लाभ है, क्योंकि जिस सारे लोगों के लिए हम उसे चाहते हैं वो इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन तथा प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहता हूँ, भले ही वो मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी को की तो बात ही छोड़ दीजिए, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मात कर मैं कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, कुछ शब्द हैं
कृष्ण ने ये शब्द लिखे, आप इसको देखिए। एक शब्द है गोविंद, दूसरा है मधुसूदन, जनार्दना। ये शब्द किसने, कृष्ण ने जनार्दना, मधुसूदना, ये क्यों यूज कर रहे हैं? मधुसूदन, जनार्दना शब्द, इन दोनों शब्द को बता सकते हैं ये क्यों यूज किया है? ये डबल मीनिंग है, ये खेल रहा है, दोस्त की तरह कृष्ण से खेल रहा है। हाँ ज्योति माता जी। मधुसूदन तो शब्द इसलिए यूज किया है क्योंकि मधुसूदन, कृष्ण भगवान ने मधुसूदन नाम के असुरों का वध किया था। तो वो कहना चाहते थे कि जिस तरह से आपने असुरों का वध किया था, उसी बात मेरे अंदर जो ये क्या कहते हैं, मोह का असुर या जो इस तरह के जो विचार आ रहे हैं, आप इनका वध करिए। और राइट। एक और मीनिंग है, नहीं एक और मीनिंग है। और मधुसूदन का जनार्दन, जनार्दन, जनार्दन का इसमें तो लिखा हुआ है कि नहीं माता जी, जीवों के पालक। सीक्रेट ये मधुसूदन का ये प्रभु जी मतलब सही है कि कृष्ण ये चाहता था कि जैसे उसने इन असुरों का वध किया, उसी बात हमारे अंदर जो मेरी इंद्रियां मुझे ऐसे कर रही हैं, मोह हो रहा है, अटैचमेंट हो रहा है। वो दूसरे जगह है, इधर नहीं। अच्छा, यहाँ पे इस मतलब में नहीं है। ये इधर खेल रहा है कृष्ण से। देखिए दोस्त के रूप में बात कर रहा है, इसलिए कृष्ण जी ने उसको पहले अध्याय में कोई शिक्षा नहीं दी। जब तक शिष्य के रूप में बात नहीं करेगा, आपको शिक्षा नहीं देना चाहिए, है ना? ठीक है। और दोस्त के जैसे मजाक कर रहा है, कृष्ण से क्या बोल रहा है? ठीक है। मधुसूदन मतलब जिसने मधु नामक राक्षस को मारा था। जनार्दन मतलब जो, तो आप तो राक्षसों को मारते हैं, अच्छा, और मेरे से गुरु और पिताजी मरवा रहे हैं। आप अपने संदीपुनी मुनि को मारेंगे क्या? आप अपने दादाजी को मारेंगे क्या? अच्छा, और मेरे से बोल रहे हैं अपने दादा गुरु को मारो। ये इसका काम है। इधर देख रहा है मधुसूदन। अभी जनार्दन, जनार्दन मतलब आप सारी समाज के पालक हैं। अरे इस पालक को तो देखो, सबको मरवा रहा है इधर ये। दो, फिर तीसरा हमने देखा था गोविंद। गोविंद मतलब जो हमको सुख देता है। कृष्ण जी कैसा सुख दे रहे हो, ये देख के तो मेरे को दुख हो रहा है। समझ आया? ये छुपे छुपे शब्द हैं। इधर कोई और दूसरा शब्द, गोविंद मतलब जो हमको सुख कर देता है, अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करता है, उसको गोविंद बोलते हैं। गो का दो मतलब है, गाय और इंद्रिया, है ना? इसलिए गोदास, गोविंद, गोस्वामी बोलते हैं, है ना? गो गाय का भी नाम है, गो इंद्रियों का भी नाम है। तो गोविंद मतलब जो हमारी इंद्रियों को सुख देता है। तो आप तो हमको सुख देना चाहिए, लेकिन मेरे को तो आप दुख दे रहे हो, कैसे गोविंद हो? मधुसूदन, आप तो बड़े बड़े दैत्यों को मारते हो, मेरे से तो अपने गुरु मरवा रहे हो। और आप जनार्दन हो, कैसे जनार्दन हो? समाज के पालक, यहाँ नरसंहार होगा, करोड़ों लोग मर जाएंगे, कैसे जनार्दन हो आप? ये दिख रहा है आपको शब्दों का खेल? बहुत ध्यान से पकड़ना पड़ता है। अर्जुन बहुत बुद्धिमान बुद्धि यूज कर रहा है। हे गोविंद, मैं राज सुख तथा आदि जीव से क्या लाभ, जिनके लिए सारे लोगों हम चाहते हैं वो इसी युद्धि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जो गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा सारे समय अपने धन तथा प्राण देने के लिए तत्पर है, तो मेरे समझ खड़े, तो इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, देख रहे? हे अरे जीवों के पालक, देख ले कैसे जीवों के पालक। मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे उनको तीनों लोग क्या ना मिल जाए। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, बड़ा धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार कर मैं कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? ठीक है। उसके शब्द, हृदय बहुत सॉफ्ट है, वो अपने गुरुजन और भाई बहन रिश्तेदारों को नहीं मारना चाहता, उसको कोई भोग की इच्छा ही नहीं। दुर्योधन को ऐसे ऐसे वचन क्यों नहीं आए? क्योंकि उसके हृदय में काम भरा हुआ था। लेकिन अर्जुन का हृदय पवित्र है, उसको उसको किसी चीज की इच्छा नहीं है, उसको युद्ध करने की भी इच्छा नहीं है, उसको कोई ऐसा नहीं राज्य मिले, छोड़ो ये सब नहीं चाहिए, मैं भीख मांग के रह लूंगा, लेकिन अपने ही दादाजी को मार के राज्य लेके क्या करूंगा। अच्छे शब्द अर्जुन के। एक्चुअली अर्जुन की भाषण सुन के लोग, अगर बोला जाए किसी सभा में, लोग ताली बजाएंगे, क्या भाषण है। पापमय एवाश पापमयवाश अस्मान
हत्वा एतानाततायिनः तस्मात् न आरवयं हन्तुं धार्तराष्ट्रंस बान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधवा। इधर संधि विच्छेद से आप आराम से पकड़ सकते हो। यदि हम ऐसे आततायिनों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः ये उचित नहीं होगा धृतराष्ट्र के पुत्रों को तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इसमें हमें क्या लाभ होगा और उसकी कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार से सुखी हो सकते हैं। माधवा, माधव मतलब जो फॉर्च्यून क्रिएट करते हैं, लक्ष्मी के पति। आप कैसे लक्ष्मीपति, आप तो मतलब कंगाल करने वाले सबको, युद्ध में तो सब कंगाल हो जाते हैं। ये फिर आपका पन हो गया, ठीक है। आततायिना का शब्द प्रभुपाद जी ने समझाया इधर। 6 तरह के लोग आततायिना होते हैं। किसी को जानता है, कोई समझा सकता है मेरे को आततायिना किस तरह? दुर्योधन 6 तरह का आततायिना था, कौन बताएगा? अरे वही लोग हाथ खड़ा करते हैं, बाकी लोग हाथ क्यों नहीं खड़ा करते? हरे कृष्ण। प्रतिभा माता जी। पहली बारी हाथ खड़ा किया। हाँ प्रतिभा माता जी बताओ, आततायिना का मतलब क्या होता है और दुर्योधन क्यों फिट होता है उसमें? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। जो पहले लेवल में बताया गया है उसमें दुर्योधन 6 तरह के आतताइयों में आते हैं, क्योंकि उन्होंने विष दिया था, अग्नि भी लगाई थी, घातक हथियारों से भी वार किया था, धन लूटने वाले भी थे, दूसरों की भूमि हड़पने का भी पाप किया था और पराई स्त्री का अपहरण भी किया था। बिल्कुल ठीक। तो उसको मृत्यु देने में कोई पाप नहीं है। कोई भी आपको घर को आग लगाने जा रहा है, अगर आप उसको मार दे तो कोई पाप नहीं उसमें, ठीक है ना? लॉजिक लग रहा है ना? कोई आपके घर में आपके स्त्री को उठा के भाग ले जा रहा है, आप उसको मार सकते हैं, कोई पाप नहीं होता उसमें। तो उसकी गलती है उसमें, है ना? तो दुर्योधन ने 6 के 6 किए थे, तो उसका वध करना कोई पाप नहीं। आततायिना, लेकिन अर्जुन को मन नहीं था। आततायिना होने के बावजूद भी उसको मन नहीं था, क्योंकि अपने ही भाई थे, उनको माफ करना चाहता था। ठीक है, धृतराष्ट्र के पुत्रों को क्यों वध कर रहे हो? ठीक है। यदि भी एतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षया कृतम दोषम मित्र दोषम च पातकम कथम ज्ञेय अस्माभिः पापात् अस्मानिवर्तितुं कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दना प्रपश्यति भी जनार्दना। फिर से आगे जनार्दन, हे जनार्दन, बड़े जनार्दन हो, दुनिया को पालने वाले, मरवा रहे हो करोड़ों लोगों को भी। यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले लोग अपने परिवार को मारने या मित्रों को द्रोह में किसी दोष नहीं देखते, हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने का अपराध देखते, पाप करो में क्यों प्रवृत्त? ये तो मूर्ख हैं, ये तो पाप कर रहे हैं, तो हम क्यों पाप कर रहे हैं? हमको नहीं करना चाहिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्म नश्य कुलम कृष्णम अधर्मो भी भवति होता। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। इस तरह शेष कुल में अधर्म की प्रवृत्ति हो जाती है। अधर्मा विभवत कृष्णा प्रदूषंति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टा शुभाषनेया जायते वर्ण संकरा। हे कृष्ण, अपने कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। चित्त के पतन से वृषवंशी अवंशी संतान उत्पन्न होती है। बिकॉज क्या होगा, जैसे वो सीरिया में हुआ था, जब उनके हस्बैंड को मार के तो बीबी को उठा के ले गए, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए कोई था ही नहीं, है ना? तो ऐसा होगा तो सब नष्ट हो जाएगा। शंकरो नरकाय वा कुलज्ञानम कुलस्य च पतंत प्रतिरोही येषाम लुप्त पिंडोदको क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पूर्व के पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उनके जल तथा पिंडदान देने की क्रिया समाप्त हो जाती है, सब बंद हो जाता है। ये जो बच्चे हैं जिनके पिताजी मर गए, उनके घर में तो कोई संस्कार रहेंगे ही नहीं, है ना? बच्चे को ट्रेनिंग के लिए माँ बाप दोनों की जरूरत होती है। पिताजी को यहाँ मर गए, उधर से बीवी असुरक्षित, उसमें घर में कोई धन नहीं, है ना? घर चलाने वाला तो मर गया। तो ऐसी स्थिति में घर का क्या हाल होगा? और जब बच्चे तो बिल्कुल मतलब संस्कारहीन बच्चे पैदा हो सकते हैं उस घर में, सब नष्ट हो जाएगा, है ना? पतंती पितरोषण लुप्त नरकाय कुल ज्ञान पितंत। और ना कुछ कर्म कांड भी होगा, जैसे कर्म कांड बोलते हैं ना, बच्चे लोग अपने पूर्वजों के लिए पिंड दान करते, तो पूर्वजों को
प्रगति होती है, तो बच्चे तो कुछ करेंगे नहीं, उनके संस्कार ही नहीं। एक्चुअली उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिकॉज युधिष्ठिर महाराज ने राज्य किया और बहुत अच्छे पृथ्वी को वैकुंठ बना दिया। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है, अभी अर्जुन की जो चिंता है अभी हो रही है। अभी बच्चों को आप बताओ कितने माँ बाप आप कॉन्फिडेंट हो आपके बच्चे को श्राद्ध करेंगे? है किसी को इंटरेस्ट नहीं है, विश्वास भी नहीं है। तो ये तो अभी होने वाला है, पहले नहीं था ऐसा। लेकिन अगर आप हरि नाम का जाप करेंगे वो वैसे ही बहुत बड़ा श्राद्ध है। दोष रहते कुलज्ञान वर्ण शंकर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा से शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं तथा इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार के सामुदायिक योजना तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाएगा। ये जो बच्चे जो जिनके संस्कारहीन हैं, ये सब समाज का नाश कर देंगे, ठीक है, उनके दुष्कर्मों से सब नष्ट हो जाएगा। उत्सन कुल धर्माणा मनुष्याणाम जनार्दना नरके नीतम वास भवति अनुशवः। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं सदैव नरक में वास करते हैं, ठीक है। तो इस तरह कुल धर्म का ना, प्रभुपाद जी इसमें बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने सुना है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं यही एक तरीका है जानने का, शास्त्र सुनना। अनुशुश्रमः, शुश्रमः मतलब गुरु परंपरा से मैंने सुना है, इसी तरह सत्य को जाना जाता है। तो मैंने सुना है कि जो इस तरह संस्कार को नाश करते हैं, फैमिली को इस तरह मार मार के, उनको जरूर नरक मिलेगा। अहोबतो महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम व्यवस्थया वयम यत् राजसुक लोभेना हंतुम स्वजनम उद्यतः। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर अपने ही संबंधियों को मारने के लिए तुले हैं। तो अर्जुन अपने में खोट देख रहा है कि ये तो गलत हो रहा है। शायद कोई भी महान व्यक्ति कोई भी काम करने से पहले, इतना बड़ा काम करने से पहले, हथियार उठाने से पहले 10 बारी सोचता है। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्रारण्यो तत्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्त रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारें तो मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। तो बोला मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और मेरे निहत्ते इस रूप को देख के तब भी मेरे पे अगर वह अस्त्र फेंकेंगे तो मैं स्वीकार करके मर जाऊंगा, मैं विपरीत अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मेरा मन ही नहीं कर रहा युद्ध करने का। तो अपना हृदय खोल रहा है। संजय वाचा एवं उक्ता अर्जुना सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापा शोक संविघ्न मानसः। हो गया श्लोक चैप्टर। संजय ने कहा युद्ध में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण को एक और रख दिया और शोक संपत्ति चित्त के साथ रथ के आसन में बैठ गया। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एक तात्पर्य लिखते हैं, 2 शब्द इधर। अपने शत्रु के स्थिति में अवलोकन करते समय अर्जुन का रथ पर खड़े हो गया था, किंतु यह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपने धनुष बाण को एक और रख के रथ में आसन में पुनः बैठ गया। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट लाइन, ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। तो प्रभुपाद जी, एक भक्त हमेशा दूसरे भक्त के गुण ढूंढता है, तो प्रभुपाद देख रहे उसके गुण देख रहे, कितना महान भक्त है, कितना हृदय उसका सॉफ्ट है। आप खुद सोचो, उसके गुरु और उसके दादा हैं और उसको देख के उसको लग रहा है कि वो उन पे हथियार नहीं उठा पाएगा। अगले चैप्टर में बोलता है कि मैं गुरु और अपने दादा की पूजा कर सकता हूँ लेकिन मैं हथियार नहीं छोड़ सकता हूँ। बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, लेकिन भगवान के आदेश के अनुसार उसने सब त्याग कर दिया। ठीक है, ओके। अभी आपके किसी के कुछ प्रश्न है, चलो डिस्कस करते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, तो सब लोग पढ़ के आना, चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। अतुल कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बस मुझे वैसे तो चैप्टर आपने जो चीज बताई है वो बड़ी अच्छी लगी है। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था कि इसमें जो अब हमारे क्विज चलेंगे, जैसे फर्स्ट चैप्टर में चले थे, तो सेकंड चैप्टर के लिए भी क्विज वगैरह होंगे, क्योंकि इसमें हमें पुस्तक वगैरह बनानी होगी, किताब वगैरह। इधर आपके जो सारे क्विज है वो
पैराग्राफ है, आपको टाइप करना है आंसर, थोड़ा मेहनत है इस बार। पिछली बारी तो ABCD हो गया, अभी थोड़ा मेहनत। नहीं कोई वो कोई इशू नहीं उसमें। अगर हमें लिखना है तो जैसे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर, हमको प्रॉब्लम नहीं है, आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप तो जैसे ही लिखेंगे आपको ऐसा बनाए कि असली आंसर आ जाए सामने, देख लेना कि कितनी गलती, खुद देखना है आपको। हम आपके आंसर नहीं चेक कर रहे, आपको खुद देखना है कि कितना आप आसपास रहे हो, है ना। ये सीरियस लोगों के लिए कोर्स। जैसे ही आप आंसर टाइप करके सबमिट करोगे, करेक्ट आंसर आ जाता है, ये है। तो आप देख लेना आपने कितना आसपास आए, क्या क्या पॉइंट मिस हुआ, ठीक है प्रभु जी। ठीक है। अच्छा, अटेंडेंस वगैरह जैसे में लगनी चाहिए, ऐसे लगे करेगी? अटेंडेंस इधर ये लेंगे, आपके एडमिन लोग लेंगे, ठीक है। प्रभु जी आज का अटेंडेंस नहीं डाला क्योंकि लिस्ट में लेवल 2 में नाम नहीं था आपका, तो वो मैंने वहां पे डाल दिया है सपोर्ट, अटेंडेंस सपोर्ट में कि ऐड कर दिया जाए, क्योंकि इसके बिना अटेंडेंस जा नहीं रही है। कैसे अटेंडेंस ले रहे हैं माता जी आप, क्या सिस्टम है? प्रभु जी उसमें टाइम लिखना है और टीचर्स नेम है, जिसमें टीचर्स नेम को आपको ऐड नहीं किया गया अभी तक। मेरे को ऐड नहीं किया लेवल 2 में, तो इसके कारण अटेंडेंस जा नहीं रही है। फिर फोन करो देविका माता जी को, 1 मिनट। जी प्रभु जी, मैंने डाल दी है क्वेरी, उनको फोन कर दो जी। ठीक है, और किसी को कुछ प्रश्न है? ठीक है, थोड़ा मेहनत है अभी आपको, बहुत मुश्किल प्रश्न है, ठीक है जी प्रभु जी। हरे कृष्णा आलोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलो प्रभु जी, आपको मेल किया था, मेल मिला था क्या? अरे यार मेल किसका? मेरा। हाँ मैं बोलो क्या था? तो उसमें यह था कि मेरे गुरुजी बापूजी है। हाँ मेरे गुरुजी बापूजी है, संत श्री आसाराम जी बापू, संत श्री आसाराम जी बापू। ठीक है। तो मेरे घर में कुछ होने के कारण बोलते हैं कि गुरुजी को छोड़ दे। ये संभव कैसा होगा, गुरुजी को छोड़ के कुछ करना? ये तो मेरे संभव की बात नहीं है। गुरु मंत्र मिला, गुरु मंत्र का जाप मत करो, पूजा मत करो, ये नहीं करो, ऐसा संभव हमको नहीं लग रहा है। उसमें राह दिखाना चाहिए। नहीं देखिए क्या है, हरि नाम हमने क्या बोला, हम तो बोल रहे हरे कृष्ण एक माला जप करो। एक माला जप करने में क्या फर्क पड़ता है, उसमें तो आपके गुरु भी प्रसन्न होते हैं, है ना। हम तो आपको खाली एक माला के लिए बोल रहे हैं। हाँ तो वो नहीं बोला मैं, मेरे कुछ करना है, छोड़ दो उनको। आपसे नहीं है, वो घर में बोल रहे थे छोड़ देने के लिए, कैसे मैं छोड़ू उनको? ठीक है वो छोड़ो, ठीक है। मैं आपका मेल देखूंगा प्रभु जी, आपने विस्तार में दिया ना, मैं पढ़ लूंगा, पर्सनल चीज है, ठीक है। ओके हरे कृष्ण। सत्यम प्रभु जी। सत्यम भारद्वाज। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं एक्चुअली मैं प्रभु जी नहीं हूँ, है ना। मैंने भी एक ईमेल किया था जिसमें कि मैं जानना चाह रही थी, मैं गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाह रही हूँ, मैं भक्ति की साइड में ही जाना चाह रही हूँ, है ना। तो इसका भी आंसर मुझे नहीं आया था, मैंने नामांकन सब पकड़ रहे मेरी गर्दन। करीब एक दिन में 500 मेल आती है, तो कभी कभी मिस हो जाता है। हाँ, मुझे ये चीज बताई गई थी। नहीं क्या होता है माता जी, जनरली स्त्री के लिए ऐसा तो नहीं कोई अनिवार्य है, लेकिन जनरली रिकमेंड रहता है शादी थोड़ा सेफ रहता है, बिकॉज और आपको एक सिस्टम देखो, नहीं अगर आप शादी नहीं करना चाहते या तो माँ बाप के साथ रहो, ऐसे में थोड़ा सुरक्षा रहे। ये तो अकेली देखिए ना, अभी दुनिया बहुत गंदी है, अकेली कोई स्त्री देख के लोग तंग करते हैं और थोड़ा आवाज बनाते हैं, है ना, तंग करते हैं लोग। तो या तो सेफ सिटी होनी, जैसे माँ बाप के साथ रह रहे हैं या किसी एक जगह में जहाँ पे स्त्री की सुरक्षा रह रहे, ताकि आपको कोई तंग ना करे। मेरे तो बिल्कुल उल्लेख बिल्कुल सिंपल है माता जी, जब तक एक अच्छा आदमी ना मिले जो बहुत ही पवित्र और अच्छे संस्कार वाला है, उसके अलावा शादी नहीं करना चाहिए, जिंदगी बर्बाद हो जाती है ना। बेवकूफों से शादी के नाम में बेवकूफ से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कितनी देखी, जिंदगी खराब हो जाती है, लोग रोते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं मूर्खों के साथ, है ना। तो ये नहीं शादी करनी है, ऐसा कोई ऐसे कंपल्शन नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड है कि लड़की को शादी करने से फायदा रहता है, बिकॉज सुरक्षा का कारण। लड़का क्या है ना माता जी, आराम से पूरी दुनिया अकेला घूम सकता है, लड़की को ऐसा नहीं होता है। कहीं आप जाते हैं,
आप हमेशा तो साथ में तो सेफ रहेगा, है ना, अकेले नहीं जाते जनरली। बिल्कुल। कहाँ जा रहे हैं, अभी मैं एक कॉलेज में ही जानता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा कॉलेज है इधर, तो उधर लड़के हमेशा आते थे, हजारों लड़के नहीं आते थे। मैंने एक लड़की को पूछा कि सब लड़के आ रहे हैं, आप क्यों नहीं? प्रभु जो रास्ता थोड़ा ना अंधेरा है, देखो लड़की को हमेशा भय रहता है, अपनी सुरक्षा का भय रहता है, और लड़के को ये फायदा है, अब उसको फायदे का वो दुरुपयोग करके जनरली पाप कर्म करते हैं, और हर जगह लड़कियां टॉप कर रही हैं आजकल, वो तो अलग चीज है ना। तो सुरक्षा का उसको देखिए कि सुरक्षा रहे, बाकी तो माता जी ठीक है। और हाँ, ओपन रखिए मन को, ऐसा नहीं कि नहीं, कोई अच्छा लड़का हो जो सभ्य हो, अच्छे संस्कार हो, तो उसके साथ गृह जीवन जीना अच्छा है। हाँ नहीं, मैं थोड़ा भक्ति सेवा में जाना चाह रही थी, तो लेवल 1 में जब मेरा ये वाला क्वेश्चन था, हस्बैंड भी भक्त, लेकिन क्या होता है माता जी, हस्बैंड भी भक्त होता तो अच्छा रहता है। आप जब जहाँ रहते हैं उधर इस्कॉन के मंदिर को कांटेक्ट करें, उधर होंगे जो जैसे लड़के जो अच्छी भक्ति कर रहे हैं, अच्छे भक्त हैं। आप कहाँ रहते हैं? आप? मैं जयपुर में रहती हूँ, जयपुर में इस्कॉन टेम्पल के मैं पास में ही रहती हूँ, मानसरोवर में इस्कॉन टेम्पल है। और बिल्कुल उधर पूछ लीजिए। नहीं तो मैं भी चाहता था, हमारा प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो गया है, इसमें 7 लाख लोग हैं, तो कुछ लोग बुजुर्ग लोग हैं, ये सेवा कर सकते हैं। जैसे लड़की को किसी को शादी करना है, जो लड़का शादी चाहता है मिला सकते हैं। अब मैं उस पे ब्रह्मचारी, मेरे को ये काम करना मना है। फिर मैं सोचूंगा चलो यार ये नहीं कर रहा, मैं ही कर लेता हूँ शादी, तो गलत हो जाएगा। हाँ नहीं, हाँ ये बात तो एकदम सही है। और हाँ, एक और चीज मैं पूछनी चाह रही थी कि लेवल 1 में बताया गया था कि लेवल 2 में कुछ असाइनमेंट बनाने होते हैं, कुछ जो भी। अरे आज नहीं, आज थोड़े शांति से रहो, कल से दे दूंगा नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, मेनली आपका जो वो है, जो आपका जो क्विज है ना, ABCD नहीं है उसमें, काम है, आपको 2-3 घंटे लगते हैं आपको क्विज को, लेकिन पूरा हफ्ता आपके लिए फ्री है। मैंने आपको 7 दिन में से 6 दिन फ्री छोड़ दिया है, ठीक है ना। उसमें से टाइम निकाल के पूरा चैप्टर पढ़ लेना पहले, उसके बाद आप प्रश्न देके खुद सॉल्व करना, ठीक है। बिल्कुल प्रभु जी, क्लास सिर्फ सैटरडे ही रहेगा? हाँ, क्लास सिर्फ सैटरडे ही रहेगा? हाँ बस काफी है। ठीक है प्रभु जी। इतना लंबा क्लास ली मैंने, छुट्टी सब छुट्टी, खुश रहिए। सैटरडे की बहुत धन्यवाद प्रभु जी। लेकिन एक दिन थोड़ा मेहनत रहेगा, हो सकता है क्लास कभी कभी 2 घंटे हो जाए, ठीक है ना। वो थोड़ा आज जो छोटा चैप्टर था, जैसे दूसरा चैप्टर बहुत बड़ा है, तो आप भी और आप सब पढ़ के आना, दूसरे चैप्टर को पढ़ के, तो डिस्कशन होता ना, मजा आएगा ना, हम लोग तरह तरह से डिस्कस करेंगे पॉइंट्स, ठीक है। हाँ, मेरा तीसरा प्रश्न यही लेकर के था कि जो भगवत गीता हम लोगों के घर पर है, तो वही पढ़नी, या फिर जो भगवत गीता एज इट इज है वो उसमें से कुछ कोर्स आने वाले हैं? आप भगवत गीता एज इट इज पढ़िए माता जी, यथारूप। आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा PDF, आपको PDF भी दे देंगे, आप घर में आराम से PDF को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर आपको थोड़ा पैसा सेविंग हो जाए तो Amazon से, फ्लिपकार्ट से, या हमारा भी जो ऑर्डर है ना, कल जाकर के ले आऊंगा, वहां से ले लेना, ठीक है। एक भगवत गीता यथारूप आपको 200 रुपए, 150 रुपए ऐसे मिल जाता है, ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। हेलो जिंदगी। हेलो जिंदगी। प्रभु जी नमस्कार। प्रभु जी हाँ बोलिए। प्रभु जी, बस मेरा प्रश्न बहुत सिंपल था। मैं बस ये जानना चाहता था कि जब कुरुक्षेत्र में जब भगवान और कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में ये सब संवाद हो रहा था, ये 18 अध्याय है और 700 श्लोक, तो स्पष्ट है कि काफी समय गया और उसके अंदर मैं समझता हूँ नहीं, आधा घंटा 45 मिनट बस। अच्छा, आधा घंटे तो इतनी देर युद्ध रुका रहा हो, मतलब फिर कोई मतलब कि उन दोनों ने दोनों तरफ से कोई युद्ध शुरू नहीं हुआ इतनी देर, मतलब जब कृष्ण भगवान। देखिए दुर्योधन जैसा दुष्ट आदमी उन पे हथियार नहीं फेंका, यानी भी कृष्ण जी थे, सुदर्शन से बचा देते अगर वो कोई हथियार फेंकता अर्जुन पे। मेरे को कोई पूछ रहा था उनके पैर दर्द नहीं कर रहे थे क्या खड़े खड़े? बच्चे पूछ रहे थे, इतनी देर खड़े थे उनके, सब लोग खड़े थे, है ना, सब या बैठ गए थे युद्ध में सब लोग। दुर्योधन कर्ण जरा बैठ जाते हैं थोड़ी देर यार, खाली खड़े खड़े पैर दर्द कर रहे हैं। बाकी लोग इंतजार करते हैं। कोई बच्चा पूछ रहा था कि मोबाइल होती तो चलो थोड़ा ब्राउज कर लेते उस समय, थोड़ा न्यूज पढ़ लेते क्या हो रहा है ना। ना तो मोबाइल थे उनके पास, 45 मिनट खड़े खड़े देख रहे दोनों के बीच में चल कर रहा है ना। लेकिन किसी ने हथियार नहीं फेंके। देखिए इतना धर्म था तब भी, है ना। आप देख रहे हैं चीज कुछ। मैं एक और चीज उसमें देख रहा था, आप जरा वेट करिए
कि लोग चिंता के साथ जीते नहीं थे, चिंता को सॉल्व किया। अभी देखिए हम लोग को हमारे जीवन में भी बहुत तरह तरह के भ्रम और चिंता है, हम उसके साथ जी रहे हैं, है ना, जी रहे हैं। अर्जुन ने बोला नहीं वेट करो, मैं चिंता के साथ नहीं जीऊंगा एक क्षण भी, मेरे को स्पष्ट चाहिए। हम लोग क्या करते हैं ना, उसके समय थोड़ा आपको कंफ्यूजन था, हम कंफ्यूजन के साथ जीते हैं। ऑफिस गए, कुछ उल्टा हुआ है, होता है कुछ, और मन में चिंता बन जाती है, चलता रहता है ना। नहीं, शांति से जी, ये क्या है, ये सब युद्ध क्यों करना है, रोको जरा, मेरे को जरा स्पष्ट होने दो, युद्ध की जरूरत है नहीं है ना। देखिए ना, जैसे बुखार होता है और उसमें अगर आप बुखार में काम करेंगे तो आप बुखार ज्यादा हो जाएगा, मर जाएंगे, हॉस्पिटल जाना चाहिए। इसी तरह अर्जुन ने भी चिंता को, पहले चिंता को सॉल्व किया, और अभी हम कैसे हैं, बुखार के साथ ऑफिस में काम करते हैं, है ना। ये आप ये देख रहे, जैसे मैं एक और चीज को देख रहा था, वैदिक टाइम में कोल्ड वॉर नहीं होती थी, सीधा हॉट वॉर ही होती थी। कोल्ड वॉर नहीं, किसी ने कुछ अपमान किया, किसी ने कुछ अधर्म किया, दंड दो उसको, फिर चिंता है, फिर शांति से सो जाओ। अगर आप दंड नहीं दो, गुड़ गुड़ गुड़, उसकी हिम्मत ऐसी, गुड़ गुड़ गुड़, क्या समझता है अपने आप को, आप मरते हो उसमें, वो भी मरता, छुट्टी करो ना, दो इधर मरेंगे दो उधर मरेंगे, सॉल्व, फिर शांति से सो जाओ ना। जैसे अभी कुछ बोलते हैं कि कश्मीर से आए, कुछ उसको मार दिया, एक ना निहत्ते आदमी को माना हुआ ना, किसी पंडित जी को मार दिया है ना, हुआ नहीं, हुआ अभी हुआ नहीं, तो जाके उसको सबको दंड दो जितने थे, फिर शांति से सो जा। नहीं तो क्या, हर दिन घड़ 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 हिम्मत उसकी, ऐसा पाप कर्म करता है। अरे जो गलत करा जाके दंड दो ना, दंड दो और जाके सो जाओ, इसमें डर क्या रहे हो, ठीक है मरेंगे अपने 5, उधर भी 10 मरेंगे, लेकिन चीज तो सॉल्व होगी ना, उसको अनसॉल्व नहीं रखने का। अभी क्या अनसॉल्व रखते हैं, बोलते हैं कोल्ड वॉर यही है, वो देश ऐसा कर रहा है, चीन ऐसा कर रहा है, ऐसा कर, जाओ ना उसको सॉल्व करके आओ, सो जाओ। नहीं, आजकल सॉल्व नहीं करते, पता नहीं क्यों, मतलब गुड़ 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 के साथ, फिर अपना हृदय मरता उसमें। अगर कोई अन्याय हुआ है, सॉल्व करो उसको और जाके सो जाओ, साथ क्यों मर रहे हो उसके साथ। हाँ, हीना चौधरी जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने आपका लेवल 1 में एक क्लास अटेंड किया था यूट्यूब पे लाइव सेशन में, उसमें आपने एक क्वेरी सॉल्व करते करते एक वीडियो दिखाई थी, जिसमें आपने वेज और नॉन वेज के बारे में बताया था, जो आपने शायद किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दिखाई थी बच्चों को। मुझे वो वीडियो नहीं मिल रही है, मुझे बताएंगे आपने वो कौन से चैप्टर में बताया था, या कोई वीडियो आप मुझे। आपने ऐसा करो माता जी, मेरे को आप मेल लिखो। हाँ ठीक है एडमिन, आप मेरा मेल आईडी जानते हैं सब लोग, इसमें शेयर कर सकते हैं मेरा मेल आईडी, तो ठीक है, आप मेरा मेल आईडी दे देता हूँ, आप मेरे को मेल कर दीजिए माता जी, वो प्रेजेंटेशन है वेजिटेरियनिज्म का। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये देखो मेरा मेल आईडी आ गया, नामदास सचिव। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। Why embrace vegetarian? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अजीत सिंह जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। पहले तो प्रभु जी मैं माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि मेरा नाम जो गैलेक्सी 61 से था और मैं अजीत सिंह समझ के वो सोचा शायद गुरु जी किसी और को बोल रहे, तो ध्यान नहीं दे पाया। ठीक है। और प्रभु जी मेरा ये है कि मैं वो माला जाप शुरू करना चाहता हूँ कल से, तो कैसे करें उसे? ऐसे पकड़िए माला को, घर में कुछ तो माला होगी आपके, हर मंदिर प्रभु जी माला है तुलसी की, और उसके अंदर वो गौमुखी वाली भी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। और एक एक मणि को पकड़ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो गया ना बस। और उसके पहले अगर आप श्री कृष्ण चैतन्य वो पंचतत्व मंत्र कर देंगे तो और भी शुभ हो जाएगा। पंचतत्व मंत्र ढूंढ के देख लो आपको। वो प्रभु जी भगवत गीता यथारूप जो है मेरे पास, उसमें आगे दिया हुआ है उसको। बिल्कुल, उसमें आगे दिया हुआ है। जो गीता शुरू करने से पहले कुछ श्लोक लिखे ना, प्रार्थना है, वो सारे ही पढ़ लेना, अच्छा रहता है सबको। भगवान राधा सारे पढ़ के कृष्ण को, सब गुरुओं को, सबको नमस्कार करके करेंगे, अच्छा रहता है। देखो क्या है, भक्तों का आशीर्वाद लेके हम प्रगति करते हैं, भक्तों का निरादर करके, भक्तों से बढ़ के मैं उससे अच्छा हूँ, उसमें आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती।
भगवत धाम में हम दास दासानुदासा है, एक भक्त के दास है ना। किसी से आगे बढ़ना, किसी से अपने को बड़ा सोचना, ये भक्तों के लक्षण नहीं है। ठीक है, हरे और ये माला प्रभु जी खुली रखनी है या उसे गौमुखी के अंदर ही रखनी है? जैसे हम घर पे भी कर गौमुखी के अंदर रखना ज्यादा अच्छा रहता है। अंदर, लेकिन क्या अंदर शुरुआत में अभी लोग जब करना शुरू करते हैं, जैसे भी जब करना शुरू करो, वो रिफाइनमेंट है, रिफाइनमेंट हमेशा उसके अंदर रहता है। फायदा, माला सुरक्षित रहती है, माला पवित्र रहती है, और भी कारण है गोमुखी के अंदर जब करने के। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक और प्रश्न है मेरा छोटा सा। बोलिए। मैं क्या है जो ग्रस्त जीवन में आ चुका हूँ, तो मैं अपनी पत्नी को भी इधर भक्ति की तरफ लाना चाहता हूँ, तो कैसे लाए? जबरदस्ती नहीं करिए। देखिए कि हर व्यक्ति अपना समय लेता है, हर व्यक्ति को सुकृति होनी चाहिए, थोड़ा पुण्य इकट्ठा होना चाहिए, तभी भगवान का नाम मुंह में ले सकता। भगवान का नाम लेना मुंह में आसान नहीं है, क्योंकि इतना उसमें पाप है, इतना उसमें पुण्य है, इतना उसमें आध्यात्मिक प्रगति है। भगवान का एक नाम लेके आदमी भगवत धाम जा सकता है। सब लोग उतना फायदा उसके लिए लायक नहीं, इसलिए नहीं ले पाते। पापी होते ना, नहीं ले पाते। बोलो इतने पाप किए तुमने, इसलिए तुम नाम नहीं ले सकती। सीधे बोले क्या ले कर देती हो। एक लड़की ने, उसकी माँ नाम नहीं ले रही थी, तो बोली मामा मम्मा तुम इतने पाप किए हो ना, इसलिए नाम नहीं ले पाते। चलो 2 माला हरे कृष्णा। तो एक्चुअली सच में ऐसा, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो, उनको पुण्य उनके इकट्ठे कर सकते हो। कैसे? बीवी हमेशा हस्बैंड की सेवा करती है, तो हस्बैंड हरिनाम करेगा, आपको खाना खिलाती है, आपके लिए खाना बनाती है ना, हरिनाम करते हो, उसको भी 50% उसको 50% उसको धर्म का फल मिलता है, बीवी को हमेशा हस्बैंड की सेवा से। दूसरा चीज, आप किसी तरह से उनको भगवान का सेवा में लगा सकते हो। थोड़ा फूल ले आओ मंदिर में पूजा के लिए, है ना, मंदिर को साफ कर दो, ठीक है, शंख बजा दो, थोड़ा कीर्तन कर दो, ठीक है ना, तो मंदिर में साथ ले जा सकते, कहीं मंदिर दर्शन के लिए गए, तीर्थ गए, उस तरह उनका पुण्य बढ़ाते रहिए। और जब तक पुण्य बढ़ जाएगा तो वो उस पुण्य से, उस पैसे से भगवान को खरीद लेंगे और भक्त बन जाएंगे। ठीक है ना जी प्रभु। जैसा कि प्रभु मैंने कल उनसे कहा था, मैंने ये फर्स्ट कोर्स लेवल 1 करने के बाद में लहसुन प्याज वगैरह खाना छोड़ दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये छोड़ सकते हैं क्या? अभी क्या है, मैं सर्विस करता हूँ तो बाहर रहता हूँ, वो घर पर है, अभी साथ नहीं है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो बेटी छोटी है इसलिए मैं उनको साथ नहीं लाया। तो बोले नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगी लहसुन प्याज, क्या होता है इनके, अब मैं तेरे को बताऊं, सुने तो समझाऊं। जो उनको बोलो खाना बनाते हो ना, तो लहसुन प्याज डालने से पहले खाने को अलग कर देना। बहुत सिंपल है। जैसे बहुत जगह मैंने देखा है, घर में ऐसा होता है, विधवा स्त्री होती है, हमारे कुछ समाज में भी ऐसा है, विधवा को वो लहसुन प्याज नहीं खाती है ना, जिनके हस्बैंड मर जाते हैं वो लहसुन प्याज नहीं खाते। कुछ समाज में ऐसा है, सफेद कपड़े पहनते हैं, लहसुन प्याज नहीं, तो उनके लिए वो हमेशा मैंने देखा प्रक्रिया रहती है, उनका अलग खाना अलग कर देते हैं। लहसुन प्याज डालने से पहले खाना अलग कर दो, उसमें कुछ मेहनत भी नहीं है ना। एक्चुअली खाने का टेस्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये बकवास चीज है। नहीं बहुत और अच्छा लग रहा है मुझे तो प्रभु जी, उनके बिना ज्यादा। अरे आप इस्कॉन का मंदिर में कहीं भी चले जाओ, शहर में सबसे फेमस खाना इस्कॉन का रहता है हमेशा, हमारे में बिना लहसुन प्याज। और मैंने एक बड़े अच्छे कुक को ही पूछा, बताओ कुकिंग में क्या करना पड़ता है बिना लहसुन? बस डालो नहीं, बस और कुछ नहीं करना पड़ता है, खाने को वैसे यही है प्रभु जी। मैं क्या खाना खुद ही बनाता हूँ, तो ज्यादा अच्छा बनता है बिना लहसुन प्याज के। मैं तो पहले भी कभी बहुत कम ही यूज करता था, लेकिन अब मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है। ठीक है, अभी देखो क्या है प्रभु जी, अभी इस लेवल पे जो आप अभी लेवल 2 में आए हैं, लहसुन प्याज की बात की जरूरत नहीं है सबके लिए। हमारे इस लेवल में खाली एक लक्ष्य है। देखिए हर लेवल का लक्ष्य था। लेवल 1 का लक्ष्य था कि आप 1 माला करेंगे, लेवल 2 का लक्ष्य कि आप 4 माला करेंगे, बस, और कोई लक्ष्य नहीं है मेरे पास अभी। ये 6 महीने में खाली एक लक्ष्य लेके आया हूं कि आप 1 माला से आगे चल के 4 माला तक पहुंच जाओगे 6 महीने में, बस। लहसुन प्याज खाओ, दारू पियो, कुछ करो, मेरे को अभी उससे कुछ मतलब नहीं है। नहीं प्रभु जी, पर जो चीज हमारी समझ में आ चुकी है उसको तो जो चीज हमारी समझ में आ गई उसे फिर कैसे कर सकते हैं हम? नहीं, लेकिन सबके लिए अभी अनिवार्य नहीं है। आप अभी पूछ रहे हैं अनिवार्य नहीं है, पर जैसे हमारी चीज कोई समझ में आ गई अपने लिए, आप समझ रहे हैं? नहीं, आपके समझ में आ गई, ठीक है, लेवल 2 के लिए नहीं है, समझ रहे ना। अगर इसका जिक्र बार बार करोगे तो बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, अरे यार अब तो रेती छोड़, अभी पॉसिबल नहीं होगा बहुत लोगों के लिए, है ना। अभी तो 1 माला आपको, चलो वो संस्कार मिल गया। मैं बोल रहा हूँ जनरल प्रिंसिपल अभी निकले नहीं है। अभी जो लेवल 2 में जनरल प्रिंसिपल, अगर आप मेरे से पूछेंगे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लेवल 2 में, कि आप 4 माला जपा करें, है ना। कोई उसके आगे और चीज जोड़ना चाहते, मेरे को बहुत खुशी है, बहुत खुशी है ना।
कोई एकादशी का व्रत शुरू कर दिया, बहुत खुशी है। चाय कॉफी भी छोड़ दिया, बहुत खुशी है। दारू छोड़, बहुत खुशी है। लेकिन ये भी मैंने सारे काम कर लिए सुनिए हैं, तो, चाय कॉफी भी छोड़ तो दिया। लेकिन सुनो तो, लेकिन मैं सबके लिए ये नहीं मांग रहा हूँ। खुशी आप कर रहे हो, लेकिन मेरे अभी जनरल मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, कुछ भी करता है करते रहो। अभी माला को 1 से लेके 4 ले आओ। आप हरि नाम को बीच में ला के रख दो। 4 माला आसान नहीं है। 4 माला जब करते लोगों को करीब करीब आधे घंटे से 1 घंटा लगेगा। वो ही मेरा 6 महीने का लक्ष्य, बस और कोई लक्ष्य नहीं मेरा, ठीक है। और आप भी सब संतुष्ट रहिए, बाकी चीज फॉलो हो ना हो उसकी कोई फिक्र नहीं है। और 1 माला से धीरे 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 4 माला आ जाना, बिकॉज लेवल 3 जाने के लिए 4 माला की जरूरत है, बस। ठीक है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे ज्योति कृष्ण माता ज्योति माता जी। ठीक है, किसी को लेट हो रहा है, अभी 9:30 बज गए, आप जा सकते हैं, क्लास खत्म हो गया। प्रश्नोत्तर कुछ हम सॉल्व कर लेंगे। हाँ ज्योति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक तो ये पूछना था, असाइनमेंट को सबमिट कैसे करना है? वो सब आपको पता है इस बारी। पता चल जाए। जैसे आप आपको लिंक मिल जाएगा माता जी, पहले की ओके तरह। ओके। आप ऑलरेडी अच्छा, उधर रजिस्टर्ड हैं इसमें। ओके आप लर्न डैश में ऑलरेडी क्विज के प्लेटफॉर्म में रजिस्टर्ड है, आपका लेवल 1 का क्विज किया है, उधर ही आपको अभी फ्री है। आप लेवल 2 के उसमें चले जाएंगे, उधर आपके प्रश्न थोड़े सब्जेक्टिव है, थोड़े बड़े प्रश्न है। आपको अभी आंसर एक ABCD नहीं है, कुछ कथा है, तो उसमें थोड़ा मेहनत पड़ेगा, ठीक है। और उसमें प्रॉब्लम हुआ अगर आपको, आप हाथ से भी लिख के अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको एडमिन लोग मदद कर देंगे उसमें। अगर हमको बताना अगर ऐसा कुछ मुश्किल हुआ, बहुत लोगों को हिंदी में या इंग्लिश में टाइप करने मुश्किल होता है, आप फिर हाथ से लिख के अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, वो भी चलेगा। हरे कृष्णा। नितेश जी बोलिए। हरे कृष्ण नितेश यादव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। नितेश यादव प्रभु जी बोलिए। दोबारा दबा दिया उन्होंने। हरे कृष्ण वरुण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ नितेश बोल रहा हूँ। बोलो। प्रभु जी, आज मेरा क्लास मिस हो गया, एक्चुअली थोड़ा अर्जेंट वर्क पड़ गया था, तो मतलब तो कुछ समरी बता। हाँ, लेवल 2 के लिए क्या करना था थोड़ा बता। पूरा चैप्टर सारांश कर दो। अरे यार 12 बजे बोल रहे। यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा, आप वहां से सुन यूट्यूब लीजिए। का लिंक देख, ठीक है, यूट्यूब का लिंक देख लेना, ठीक है जी माता जी। और लेवल 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब कुछ रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा? कुछ नहीं, ऑलरेडी आ गया अंदर, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको एक लिंक मिलता है प्रभु जी, आप अगर रजिस्टर नहीं किए तो वो रजिस्टर करना, एडमिन लोग आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। और व्हाट्सएप में आ जाना है आपको, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओगे तो उधर आपको सारे वो लिंक आते रहेंगे क्विज के लिए, ये सब लेवल 1 कंप्लीट था मेरा। लेवल 1 कंप्लीट था, लेकिन लगता है आप लेवल 2 के ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए है ना। हाँ। कैसे आपको नहीं, लिंक व्हाट्सएप नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में हम हैं पहले से। हाँ सो गया बस। लेवल 2 का ग्रुप अलग है। कुछ प्रॉब्लम हो, इधर एडमिन लोग हैं इतने सारे दिख रहे हैं आपको, ये हर्षा सचदेव, हर्षा, इनसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। नहीं प्रभु जी, मैं पहले से ही व्हाट्सएप लिंक में हूँ, तो कोई चिंता नहीं ना। कुछ पूछना है आपको तो HS करके लिखा हुआ है, वहां पे आप पूछ सकते हैं एडमिन में। माता जी जी जी, ठीक है। थैंक यू माता जी। वरुण कबतियाल। हेलो गुरुजी, नमस्कार जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि आजकल मैं 16 माना करने लग रहा हूँ, क्योंकि पहले मेरा ये नेचर था कि मैं 3 बजे वीडियो देख के मैं सोता था, अब चेंज हो गया धीरे धीरे। बट मेरे में ये है कि मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो बात करने में हिचक होती है, उसको दूर कैसे करा जाए। कि मेरे को सारे आंसर पता होते हैं, तभी भी मैं निकाल नहीं पाता, कि लोगों से बात नहीं कर पाता मैं। इसको चेंज कैसे करना है? सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना। हाँ, मतलब डर लगता है कि बहुत क्या बोलेंगे लोग सुन के, फिर इसको नेचर को चेंज कैसे करना है? सेल्फ कॉन्शियस नहीं, देखिए भक्त का हृदय भगवान के चरण में चला जाता है, अपने पर नहीं रहता। अभी आप सेल्फ कॉन्शियस है ना।
लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या, अरे बोलने दो, भाड़ में जाओ। मैं भगवान मेरे को प्रसन्न करना है, ठीक है। आप हरि नाम का रास्ता लिए, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आपको भगवान का जब आश्रय मिलता है तो सारा भय चला जाता है। तो अभी आप भगवान से प्रार्थना करिए, मेरे को आश्रय दीजिए, ठीक है। ये भावना नहीं है, भक्त को एहसास होता है भगवान के आश्रय का और उसकी सारा भय चला जाता है, ठीक है। वो चलता रहेगा। नहीं, मेरे साथ ये हुआ है कि जैसे कि इंटरव्यू में अगर मैं जा रहा हूँ जॉब के लिए, फिर वहां पे भय लग रहा है ना, भय लगता है, फिर भय जाता है जब भगवान का आश्रय होगा। तभी आप जब करते हैं ना, बहुत ही एक एक शब्द को सुनिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे जब कृष्ण ने स्वीकार कर लिया तो ये क्या बचे छोटे मोटे लोग, है ना। तो भगवान का आश्रय, भगवान से बोलो, प्रार्थना करो, मेरे को आश्रय दीजिए, तो आपको हृदय में एक विश्वास आएगा, मेरे को भगवान ने आश्रय दिया है, ठीक है। ये एक भगवान की कृपा होती है। आत्मा की जब प्रगति होती है तो आत्मा को भगवान पे विश्वास आता है, ऑटोमेटिकली आपको सारे गुण आ जाते हैं। यस्यास्त भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। जैसे पांडव लोग को कोई युद्ध से भय नहीं लगा था, जो इतना बड़ा शंख बजाया, तो क्यों? भगवान के चरण पकड़े हुए थे, है ना। हम आज चैप्टर में डिस्कस किया ना, जब कौरवों ने शंख बजाए थे, उनके तो नंबर ज्यादा थे, लेकिन पांडवों को भय नहीं हुआ। और जब पांडवों ने शंख बजाया तो क्या हुआ? कौरव के पैर कांप गए। क्यों? क्योंकि उनको भगवान में विश्वास नहीं था। तो जिसको भगवान में विश्वास होता है उसका पहला लक्षण है शुभदा, क्लेशाग्नि, सारी चिंता भय से मुक्त हो जाता है। जब भगवान आपको अपने चरण में स्वीकार करेंगे तो अभी प्रार्थना जारी रखिए, हरे कृष्ण 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 हरे। आपको आध्यात्मिक सुख का अनुभव होगा। आध्यात्मिक सुख जाओ भाड़ में, मेरा तो जीवन हो गया, है ना। हाँ जी, सुख हो रहा है, मिल रहा है वो। हाँ जी, 3 बजे जग रहा हूँ आजकल, 3 बजे जग रहा हूँ, 2 घंटे लगते पूरे होने में 16 माला। ये कभी नहीं छोड़ना, इस चीज को छोड़ना नहीं। हाँ जी। दिन का एक जिंदगी में एक आपका ये ऐसी चीज है जो आपको हृदय को पवित्र करेगी और आध्यात्मिक सुख देगी, है ना। बहुत ही चीज के लिए 8 घंटा मेहनत करिए, जो मिला उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करिए। धृतराष्ट्र के चिंता नहीं करना, राज्य नहीं मिला, राज्य नहीं मिला। अपना मेहनत करिए, ईमानदारी से 8 घंटा मेहनत करिए, जो मिला उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करिए, खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, है ना। जिंदगी में राज और धनी सब कुछ नहीं है, आत्म संतोष की सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना। नहीं, अरे वो आपके कितने बड़े बड़े एक्टर बॉम्बे में सुसाइड कर बैठे, है ना, आए ना, पूरी इंडिया में डिस्कशन हो रहा है उसका सुसाइड क्यों करे। तब सब कुछ था उसके पास, धन था, यश था, सब कुछ था, मर गए। हरे कृष्णा नवीन जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, प्रभु जी, मेरा एक सवाल था। जब पहले अध्याय में जब हमने देखा कि जब युद्ध शुरू होने वाला था, उस समय अर्जुन की दुविधा और उनके मन का संताप देखा, और ये समझ में आया कि उनका हृदय जो था वो काफी अच्छा था। वो उन्होंने बाकी लोगों के लिए भी सोचा, जो कि दुर्योधन ने नहीं सोचा। लेकिन यह युद्ध जो है वह एक प्रक्रिया है, उसके प्रोसेस में ही आप जाते हैं और तब वहां पे आते हैं। ये ऐसा है जैसे कि आपने इम्तिहान बहुत सारे पास किए हैं और आप फाइनल में आ गए हैं, और आप फाइनल में आने के बाद आपने बोला कि अब तो मैं बाकी जितना भी है जो मैंने टेस्ट वगैरह खेला है वो तो ठीक था, मैंने पहले युद्ध किए हैं उसमें जो नरसंहार हुआ है वो सब कुछ ठीक था, लेकिन अभी मैं फाइनल नहीं खेलना चाहता हूँ। आपका इसके बारे में क्या, किस तरीके से? आईपीएल के सारे मैच खेल दिया, फाइनल बोला मेरा मन नहीं कर रहा। हाँ, चलो ठीक है, आपका प्रश्न ठीक है। तो ऐसा देखिए, इस समय एक्चुअली अब नॉर्मल सिचुएशन है। आपका ये प्रश्न बिल्कुल उचित है कि अभी क्यों ये युद्ध के लिए हिचक रहा है, जब इसने हजारों युद्ध पहले कर चुके हैं, महानरसंहार कर चुका है। ये तो देवताओं के लिए भी लड़ चुका था, है ना। इसको देवलोक जब इस दर्शन करने गया था तो देवताओं ने भी इसकी भुजाओं का फायदा उठाया था, क्योंकि अर्जुन ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा योद्धा था, छोटा मोटा आदमी नहीं है। देवता लोगों ने भी इसकी मदद ली थी कुछ दानवों को मारने के लिए। तो बहुत बड़े संहार कर चुका है, बहुत लाखों लोग मार चुके। अभी क्यों उसको कृष्ण की माया अभी आई थी उसके ऊपर? इसका आंसर एक है, कृष्ण की योग माया के कारण अर्जुन हिचका था। जैसे हनुमान जी, सपोज वो हिचक जाए तो अरे यार राम की सेवा में हनुमान जी कैसे हिचक गए,
जरूर भगवान राम का कुछ माया का खेल होगा। तो ये समझ सकते हैं कि अर्जुन को अपनी कमजोरी नहीं थी, भगवान ने कुछ माया का खेल करके उसको एक भौतिक आकर्षण दिया था, योग माया से, महामाया से नहीं। ठीक है, ओके प्रभु जी, प्रश्न उचित है। चलिए आगे चलिए, ममता माता जी। श्री कृष्ण। ममता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है। अभी आपने कहा कि हमें 4 माला करनी है, लेकिन प्रभु जी अभी मेरी नहीं, 6 महीने में, 6 महीने में। हाँ। नहीं, एक्चुअली क्या है कि मुझे एक माला में ही 45 मिनट्स लग जाते हैं। मैं मिनट लग जाते हैं, 45 मिनट लग जाते हैं। गा रहे क्या? हाँ। अरे ऐसे करो ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ये तो ये 10 मुझसे मिनट हो ही नहीं रहा। आप तो कर रहे हो हरे नहीं इतना गा रहे हैं। जब ऐसे करो, नहीं, जब अलग लेकिन होता है, कीर्तन अलग होता है। जब में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, ठीक है। मेरा मानना है अभी नहीं, 6 महीने में धीरे 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 एक एक एकादशी को एक एक माला जोड़ लो ना, इजी रहेगा, आपके धीरे धीरे हो जाएंगे। ठीक है माता जी, 10 मिनट लगते हैं एक माला करने में, ज्यादा से ज्यादा। हम 6 मिनट भी कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे। हो गया ना 10 मिनट? ठीक है, बहुत फास्ट है। चलो नेक्स्ट लोकेश जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए लोकेश जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन था मेरा, जो जैसे माला जब करते हैं तो हमारे को बोल के करनी चाहिए या मन में कौन सी एक्टिव रहेगी ज्यादा? देखिए क्या है, जैसा आदेश है वैसा करना चाहिए। आदेश है बोल के करना है, ठीक है। गायत्री मंत्र मन में होता है, हरे कृष्ण मंत्र बोल के होता है। इधर से आवाज निकालिए, कान में डालिए, हृदय में जाने का बस, ठीक है। मन में क्या, भी मन बहुत असंतुलित है, आप जप नहीं कर पाओगे। बोल के भी सुनाई नहीं देता, आप सोचो मन में करोगे, जब बहुत पवित्र मन है, करो मन में। अंत में तो मन से ही आत्मा को जाता है ना, राइट। सुनना है ना, फिर तो आत्मा जाता है। लेकिन क्या अभी मन बहुत अस्थायी है, तो बोल के करो, चलो एक शब्द तो सुनाई देगा, है ना। हरे कृष्णा शुरुआत में जोर के जब करना ज्यादा अच्छा रहता है, तो मन बहुत अस्थायी होता है। धीरे धीरे मन शांत हो जाता है ना, हल्के से हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। कुछ लोग ऐसे भी हल्के से, लेकिन थोड़ा आवाज निकालिए, ठीक है। आदेश है, मुंह से आवाज आनी चाहिए और कान से जानी चाहिए, ठीक है। प्रभु जी माला जब जो करते हैं वो लगातार करना चाहिए या बीच बीच में कभी कभी, जैसे किसी टाइम भी माला जब कर लिया फिर, या लगातार ही, जैसे 4 माला बता रहे आप? अलग अलग से भी कर सकते हैं आप। ब्रेकफास्ट के पहले एक माला कर लीजिए, लंच के पहले दूसरी माला, शाम को डिनर के पहले तीसरी, सोने से पहले एक, होगी ना 4। मेरा टारगेट है 4 का 6 महीने में, अभी नहीं, अभी आप एक माला से भी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। देखिए मैं बहुत ही स्लो टारगेट रख रहा हूँ। मेरा मन है 3 साल में आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। मेरे पास टारगेट 3 साल का टारगेट है, क्योंकि समय, हर चीज के लिए समय चाहिए होता है, एक दिन में आदमी नहीं बदल सकता। अतुल जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बस छोटा सा एक बात कहनी थी मुझे। जो मेरा अभी माता जी ने बताया था कि नाम को ऐड करना है, तो मेरा जो नाम है ना वो अतुल कृष्ण है। और क्योंकि गुरु परंपरा के द्वारा, यानी जो मेरे गुरुजी हैं उन्होंने मेरे नाम के आगे दास लगा दिया है, तो जो मेरा नाम ऐड किया जाए वो अतुल कृष्ण के नाम से किया जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंटल नेम अतुल कृष्ण ही है। उसमें फिक्र नहीं पड़ता, ठीक है प्रभु जी, नोट कर लिया, ठीक है। जी ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। सबसे विनती है मेरी कि सेकंड चैप्टर पढ़ लेना, पहले चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ताकि हम जब हफ्ते में एक बारी मिलेंगे खुशी से मिलेंगे। किसी ने लिखा है कि एक क्लास ले तो संडे को, यार अब एक चीज रहने दो, 2 क्लास से एक कर दिया, कोई बोलेगा सैटरडे, कोई बोलेगा संडे, फिर मेरे को दोनों दिन करना पड़ेगा, कुछ लोग सैटरडे कुछ लोग संडे। अभी जो एक है सैटरडे इवनिंग कन्वीनियंट रहता है कि संडे को कुछ काम नहीं है, संडे को लेट किया तो फिर मंडे को आपको ऑफिस होता है, मुश्किल होता है। जनरली सैटरडे इवनिंग साधारणतः मेरे को लगता है लोगों के लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट टाइम जरूरत होगी तो पोल करके पूछ लूंगा, जहाँ मेजोरिटी होगी फिर वो फिर विभान हो जाएगा, नहीं सर सैटरडे ले लो, फिर सर संडे ले लो, इससे तरह ऑप्शन ही नहीं दो। एक बारी मेरे को याद है लेवल 2 था, अब कुछ लोग होंगे पुराने लोग को मालूम है, मैंने 5 ऑप्शन दिए, सुबह 5 से 6, 11 से 12, और पांचों ऑप्शन में लोगों ने लिया। मेरे को दिन में 5 क्लास लेनी पड़ती थी, बहुत दुखी था। इसलिए ऑप्शन ही नहीं देने का। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है नवीन जी, माफी चाहते हैं, नेक्स्ट टाइम आप चाहेंगे मैं पोल कर दूंगा, अगर सबके सब लोग आपके संडे के लिए रेडी है तो मैं संडे को शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, बट मेरे कॉमन सेंस में लोगों को सैटरडे इवनिंग ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रभु याद दिलाना नवीन जी, मैं पोल कर दूंगा, अगर सब लोग रेडी है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं 2 दिन नहीं करूंगा, 1 दिन काफी है। ठीक है, हरे कृष्णा। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धवे एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू हरे एवरीबॉडी। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आप करिए। हरे कृष्णा। अगले हफ्ते मिलेंगे, और सुबह शाम हर दिन भागवत होती है, गौरी श्याम जी सुबह शाम भागवत लेते हैं, वो अटेंड कर सकते हैं आप लोग। मैं इंग्लिश में भागवत लेता हूँ सुबह 8 बजे, किसी को इंग्लिश भी आती है उसमें आ जाइए। हिंदी में भागवत मैं नहीं लेता, गौरी श्याम जी लेते हैं सुबह और शाम को, जरूर से अटेंड करिए। ठीक है, और हिंदी में और भी प्रोग्राम धीरे धीरे हम बनाएंगे। हरे कृष्ण जी, मॉर्निंग मैसेजेस में सबकी लिंक्स डाली हुई है। ठीक है, हरे